लाल की जय। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विद होटेलियर्स पर। आज मैं हूँ केसी घाट वृंदावन में, जहाँ पर ठाकुर जी ने एक छोटी सी लीला की थी। कंस महाराज ने उनको मारने के लिए एक घोड़े रूपी असुर को भेजा। जी हाँ, यहीं केसी घाट में घोड़े रूपी असुर को भेजा हमारे कन्हैया का वध करने के लिए। और कन्हैया ने ऐसा लीला किया कि आपको मजा ही। यही वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण क्रीड़ा कर रहे थे और अश्व केसी उनको वध करने के लिए ढूंढ रहा था। ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ यहीं केसी घाट में। तो कंस, दुष्ट कंस हमारे ठाकुर जी की प्राण हरना चाहता था। उसने कई तरह के असुर पहले भी भेजे थे, बकासुर, लवणासुर और जाने कितने असुरों को भेजे थे ठाकुर जी का वध करने के लिए। तो इस बार केसी दमो नामक असुर को भेजा था हमारे ठाकुर जी का वध करने के लिए। भली बात ही उसको बता दिया गया था कि श्री कृष्ण ने मोर पंख लगाया रखा होगा और पीले वस्त्र धारण करे होंगे, माथे पे एक तिलक लगा होगा और गोपियों के साथ बैठा मिलेगा। तो इस चीज को दमो केसी जानकर वृंदावन में ठाकुर जी को ढूंढने लगा। तो उसी दिन की बात है कि ठाकुर जी के एक मित्र मधुमंगल, उनकी इच्छा हुई कि मधुमंगल भी ठाकुर जी के जैसे ही वस्त्र पहनते थे तो और उनको लड्डू खाने बड़े पसंद थे। तो उन्होंने कहा आप तो ब्रज की लीला करते हो और आपको जो देता है आराम से पाते हो और आपको तो प्रेम भाव का कोई कमी नहीं है। ठाकुर जी मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने बताया, अरे मधुमंगल कैसी बात कर दी, बताओ यार क्या चाहिए आप। तो मधुमंगल ने कहा मेरे को वो मयूर पंख चाहिए जो आपने अपने मस्तक पे लगाया हुआ है। श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न, अरे मधुमंगल बस इतनी सी बात, चलो एक काम करो, ये मोर पंख आज मैं आपको स्वयं अपने हाथों से पहनाता हूँ। तो मधुमंगल जी ने उस दिन वो पंख पहन लिया था और हूबहू जैसा कंस ने बताया था कि श्री कृष्ण को किस रूप में ढूंढना, वो उसी रूप में आ गए। ठाकुर जी की लीला देखना, वो उसी रूप में अपनी इच्छा से आ गए। और आने के बाद जब दमो केसी उसको ढूंढने लगा, दूसरी बहुत जगह पर ढूंढते ढूंढते जब इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाँ, मोर पंख लगाकर एक बच्चा क्रीड़ा तो कर रहा है। पर दुर्भाग्यवश वो मधुमंगल था। पहुंच गया केसी, उसके बाद मधुमंगल से लड़ने लगा, उसको डरने लगा। तो इतने में मधुमंगल ने चीख के श्री कृष्ण का नाम लिया और श्री कृष्ण भागे भागे आए और उन्होंने स्थिति को देख के स्थिति संभाला, मधुमंगल को बचाया और केसी दमो से सीधा सीधा रण में उतर गए। केसी दमो को चैलेंज कर दिया कि तूने मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगाया। ठाकुर जी भी बड़े दयालु और अपने मित्र के लिए जान बिखरने वाले ठाकुर जी थे। और ठाकुर जी ने केसी दमो को अच्छा मजा जगाया। क्या बताऊं कि मधुमंगल को छुड़ाने के बाद ठाकुर जी ने दमो के साथ लड़ाई बढ़ने लगी और ठाकुर जी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था। ठाकुर जी ने अपने कमल हाथ को उनके गंदे से मुंह में डाल दिया और उस हाथ का जो साइज है ना मित्र, वो बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हुई। जैसे ही उसकी सांसें बंद हुई और उसके सारे हड्डी पसली टूट गए, उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थीं और उसकी बहुत ही दयनीय अवस्था हुई और उसकी मृत्यु हो गई, कल्याण हो गया। बोलो ठाकुर बांके बिहारी लाल की। होने के बाद ठाकुर जी ने यहीं केसी घाट में स्नान किया और इनके स्नान करने के बाद ही इस जगह का नाम केसी घाट पड़ा। और यहाँ भक्त एक बार डुबकी लगाने इसीलिए ही आते हैं कि यहाँ स्वयं ठाकुर श्री कृष्ण ने एक बार डुबकी लगाई
और अपने शरीर का सारा मैल खो दिया। यमुना महारानी यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है और सबके लिए ये जल समान प्रकार से उनको बुलाता है, समान प्रकार से उनको अपनी गोद में जगह देता है। यमुना मैया के दर्शन उनको उनकी सुगंध से, उनको देखने से और उनको सोचने से ही शरीर की इम्प्योरिटीज, गंदगी और दुष्पाप का नामो निशान मिट जाता है। तो आप भी आइए केसी घाट का दर्शन कीजिए। केसी घाट विश्राम घाट के पूर्व की ओर है। चलिए आप भी मेरे साथ और लुत्फ उठाइए इस लीला स्थली का। ये प्रेमा विद्यालय वृंदावन के कुछ प्राचीन विद्यालयों में से एक। अब बारी आई केसी घाट को पास से देखने की। बंदरों के प्रभाव से यहाँ वृक्ष होना मुश्किल है, पर देखिए इस वृक्ष कितना विशाल है। श्री कृष्ण की आशीर्वाद से केसी घाट में ही अपनी तपस्या कर रहा है। आशा करता हूँ कि आप सब कृष्ण रस में डूब चुके होंगे और भक्ति में केसी घाट स्थली का लुत्फ। और ये भूलोक के प्राणनाथ भोले भंडारी यमुना महारानी के पास, ये प्राचीन यमुना महारानी का मंदिर जो केसी घाट में स्थापित है। आप देख सकते हैं यमुना महारानी और कृष्ण जी की मूर्ति की सेवा चलती है और भली भांति तस्वीर में केशी असुर को देख सकते हैं। केसी घाट में यही मुख्य दर्शन है। श्री प्राचीन यमुना मंदिर, श्री कृष्ण और यमुना जी की पूजा होती है यहाँ पर। और ये है केसी घाट, यहाँ पर भक्त अपनी भक्ति में लीन होकर बैठे हैं और श्री यमुना महारानी के दर्शन कर रहे हैं। संध्या काल में यहाँ पर की मनोरम दृश्य होता है। तो कोई भक्ति करने आता है, कोई मनोरम दृश्य को देखने आता है। और हमारे ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, तो कोई यमुना महारानी के पास आकर अपने भाव प्रकट करता है। आप देख रहे हैं केसी घाट का दृश्य। और यहाँ आपने अगर वृंदावन की परिक्रमा लगाई होगी, आप वृंदावन में रहते होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये परिक्रमा रास्ता से ही जुड़ा हुआ है। अति मनोरम दृश्य और सब भक्त अपनी भक्ति में लीन परिक्रमा देते हुए, आरती के दर्शन करते हुए। आपको बताता चलूं कि केसी घाट में ही आरती घाट है और यहाँ आरती भी होती है। अगर व्यूअर्स और मेरे दोस्तों को इच्छा होगी कि यमुना महारानी की एक आरती की अलग से वीडियो बनाएं तो कृपया कमेंट में बताएं। बहुत ही शांति प्रिय स्थल और मन को जैसे शांति का अनुभव। परम भाग्य है हमारे जो आज हम केसी घाट पधारे। श्री कृष्ण भक्ति में और यमुना महारानी के भक्ति में लीन भक्तगण सब यमुना महारानी की आरती में बैठे हुए हैं। चलिए कुछ मनोरम आरती के दृश्य देख लेते हैं। प्रेम से बोलो, बोलो यमुना महारानी की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, एक सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरे दोस्तों से निवेदन रहेगा कि सपोर्ट जरूर करते रहें। जो भी गलती आपको मेरी वीडियो में देखें प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं सुधार के आपके सामने जरूर लाऊंगा। इस तरीके से पंडित जी महाराज भक्ति में लीन होकर यमुना महारानी की आरती उतार रहे हैं। बड़ा ही मनोरम भक्तिपूर्ण दृश्य, कैसे भक्त हाथ ताली और आरती के गीत गाते हुए यमुना आरती का जब आए हैं यमुना महारानी के पास तो कुछ मनोरम दृश्य तो बनते हैं। यमुना आरती में प्रयोग किए जाने वाले धुएं
ज्वलित किया जाता है तो वो धुआं यमुना महारानी के ऊपर इस तरीके से आ जाता है कि सूर्य अस्त के समय अगर आप दूर से इसको देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि इंद्रधनुष के जितने भी रंग हैं वो वातावरण में ही खिले हुए हैं। तो इसी के साथ केसी घाट का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और